I'm bloody surgeon. कोई रोड साइड घूमिया नहीं है मैं। ओ भाई पैसा अबे ओ मेरे अकाउंट में लिख ले। क्या अकाउंट में लिखा? दिल तोड़ के ना जामी। कबीर सिंह में एंगर इश्यूज है, पेशेंस है, लेकिन एकेडमी के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ प्रीति को। वैसे प्रीति को क्या ही इंट्रोड्यूस करना। कौन है तू? कैंपस में कौन जानता है तुझे? कबीर राजजीत सिंह की बंदी है तू, दैट्स इट। जैसा कि मैंने बताया कि कबीर सिंह में बहुत एंगर इश्यूज है, तो एक बार फुटबॉल मैच के टाइम उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। वैसे तो उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर ही लिया होता है, तो फिर वो अब कॉलेज छोड़ने वाला होता है कि तभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंट्री होती है प्रीति की, जिसे देख के कबीर को इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाता है। और मुझे डाउट, क्योंकि अगर ये सर्दी का मौसम है तो सब ने स्वेटर पहन रखा है, तो आखिर प्रीति ने हाफ स्लीव्स क्यों लगाए हैं? और बाकी तुम देखो, सबने फुल स्लीव्स लगाए, ऊपर से स्वेटर पहन रखा है। प्रीति ने हाफ स्वेटर पहना है और फिर हाफ स्लीव भी पहना है। यहाँ प्रीति सिक्का कौन है? ये कबीर सर का इंटरेस्ट है। पहले साल नाल एक कुड़ी आई है, वो मेरी बंदी है। नहीं भैया, ऐसा क्या दिख गया इसमें? हमें देखने कहाँ दिया? अरे पर मैं हूं ना, मैं बताती हूँ कबीर को प्रीति में क्या पसंद है। What do you like in me? I like the way you breathe. प्रीति, ये कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं है। This is MBBS. The day you joined the college, you should be clear you want to be a doctor. Focus on the blackboard. You too. Go back. ये क्या पागलपंती है भाई? दिस इज एमबीबीएस की डिग्री, फोकस ऑन ब्लैक बोर्ड। पीछे क्या कर रही थी? यू टू गो बैक। अरे क्यों गो बैक? वो भी तो पढ़ने आए हैं, वो बीकॉम ऑनर्स करने आए हैं मेरी तरह। वो भी यहाँ पे एमबीबीएस करने आए हैं ना, पढ़ने तो उन्हें। और ये क्या आगे पीछे लगा? अब तुम देखना है, इसको आगे बिठाया ना, अब आगे देखना है क्या करता आज है। कौन सा लेक्चर है? कुलकर्णी सर, एनाटॉमी। Come on, teach. भाई जब तुझे उसे अपने साथ लेके ही जाना था, तो तूने उन दोनों लड़कियों को पीछे क्यों भेजा? एक तो खुद इसको अपने साथ लेके चला जाता है, ऊपर से कभी भी सामने वाली सीट में उन दोनों लड़कियों को नहीं बैठने देता। रोज प्रीति को बिठाता है, रोज प्रीति को अपने साथ लेके चला जाता है, और श्रुति को भी जबरदस्ती सामने वाले सीट पे बिठा के रखता है। उसको बैठना भी नहीं है शायद, उन दोनों को बैठने दो बेचारी। वही लोग आए थे सर, सब पूछ रहे थे कि प्रीति सिक्का कौन है। और जब वो आई ना सर, तो सर उसको रंग लगाया सर। भाई तो इतना चिढ़ क्यों रहा है? तूने भी तो बिना जान पहचान के फर्स्ट डे प्रीति को किस किया था ना भड़ी कैंपस में। पापा जी गए? ये 2019 की मूवी है ना, तब कंसेंट वाले मूवीज नहीं आते थे, तब ऐसे मूवीज आते थे। किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं देख रहा? किसने नहीं देखा? ये लोग कौन है? ये किसको देख रहे हैं बैठ के? भाई इतना मैनिपुलेटिव बंदा है। और फिर पता है, बंदा इसके बाद कहता है कि जाओ अंताक्षरी खेलो जाके। एंड शी इज़ लाइक ओके मैं जाती हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम एक ऐसी लड़की हो ना जिसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ी सी प्यारी है, तुम प्रीति को देख के इतनी ज़्यादा रेज वेट होने वाली हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इससे बेटर तुम आंटियों से जाके बातें कर लेना, वो भी तुम्हें कम रेज वेट कर पाएगी, कम गैसलाइट कर पाएगी, जितना प्रीति का कैरेक्टर तुम्हें कर। What is this MMA? I don't like that. शिवा, मेरी पर्सनल स्पेस में कोई घुसे ना, मैं फोड़ दूंगा उसको। जस्ट एक्सप्लेन इट टू हर। तो पर्सनल स्पेस है कहाँ भाई साहब? अब भड़ी कैंपस में किस कर रही हो? पर्सनल तो रूम में होता है ना। We'll study. The way you look at me when we are together, like you own me. ऐसा है तो हम भी देखते हैं हाउ प्रीति टॉक्स टू कबीर। मैं 2 दिन और रुक जाऊँ प्लीज। बेबी मैं 2 Hey, what's wrong with you? 2 दिन से एक ही बात की जा रही है। You know I'm not going to advise ना। जब तक तू नहीं जाएगी मैं नहीं जा पाऊंगा। You know that. भाई डंडा फेंकना ही था तो डंडा लेकर ही क्यों आया था मारने के लिए? अच्छा अभी इनका खत्म हो चुका है, हाँ इनका लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह भी खत्म हो चुका है, तो अब इन दोनों की डिग्री पूरी हो चुकी है। तो इसीलिए प्रीति के घर आता है कबीर इतने टाइम बाद, एंड घर आके वो वही करता है जो कि हर बॉयफ्रेंड को करना चाहिए गर्लफ्रेंड के घर जाके। पकड़े जाने पर भी कबीर वही करता है जो कि हर बॉयफ्रेंड को करना चाहिए अपने गर्लफ्रेंड के घर जाके उसके बाप के साथ। लेकिन अगर मैं आपका दामाद होता तो आप कुछ नहीं बोलते, चुपचाप चले जाते। Please don't give that cheap look, uncle. देखा, ऐसा करने पे आपकी गर्लफ्रेंड से आपको किस और उसके बाप से आपको थप्पड़ खाने से कोई नहीं बचा सकता। दूसरों की भी शादी हुई है इस मूवी में, लेकिन वो लोग हर जगह किस करते हुए नहीं दिखते कि छत पे रख दो तो किस कर ले, टॉयलेट पे चले जा तो किस कर ले, डाइनिंग टेबल पे किस कर ले, मंदिर में किस कर ले। नहीं, वो लोग नॉर्मली बैठ पाते हैं। इन दोनों को तुम कहीं भी छोड़ के जाओ, आके देखो कि दोनों किस कर ले। और एक डिसेंसी होती है, अपनी फैमिली को लेकर आ, इनकी फैमिली से मिला, इनकी फैमिली को बोल कि हमारा बेटा ऐसा है, तुम्हारी बेटी कैसी है, फिर रिश्ते की बात करो, फिर शादी करो। ये नहीं कि खुद खा लिया चले आए और आकर वेट भी नहीं किया जा रहा, छत पे डायरेक्ट जाके किस कर रहे हो। भाई वो आदमी नहीं है तुम्हारी तरह इतना मॉडर्न, तो क्या करें? बताना चाहिए था ना अपने पापा जी को कि तेरे और मेरे बीच में क्या हुआ है। ये क्या इशारे कर रहे हो? तो क्या करूं? क्या करूं मतलब क्या होता है? नॉर्मल तरीके से बात कर भाई।
क्योंकि तेरे पापा जी और मम्मी जी के बीच में कुछ है ही नहीं। हाँ कुछ नहीं है क्योंकि वो छत पे जाके किस नहीं करते। हमारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है ये आदमी। कभी डोंट प्लीज प्लीज। यही हरकत मेरा बॉयफ्रेंड कर देता ना, मैं जूते मारती उसे सीधा। 100 नंबर कॉल कर। देखा, मैंने कहा था ना कि इन दोनों को तुम कहीं भी रख दो तो ना किस करना शुरू कर देंगे। अभी झगड़ा हो रहा है इन दोनों के बीच, फिर भी ये दोनों किस कर रहे हैं। कभी प्यार में डिजर्व रिस्पेक्ट क्या होता है? फिल्मी लैंग्वेज में बात किया ना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। एग्जैक्टली सब तेरा नहीं होते प्रीति, जिसको प्यार में अपनी रिस्पेक्ट की घंटा फिक्र नहीं होती, बाकियों को होती है। फादर प्यार से बात करो तो समझ में नहीं आता उसको, जमा व्हाट। कभी ही इज माय फादर। सो तो क्या वापस बोल, इट्स माय फादर। गंदी गंदी गालियां दूंगा। भाई पागल है क्या ये? बिल्कुल इसका बाप है, ये बोलने में गंदी गंदी गालियां क्यों देगा? उसका बाप है तो है, तुझे क्यों जलन हो रही है? तेरा बाप नहीं है क्या? ये राजा महाराजाओं का टाइम है। If at that time he came between you and me, what would I have done? I would have waged war against him. रेडियो में बंद करके स्टील के केज के अंदर डाल के उनके सामने शादी मनाता तुझसे। Just shut up. It's life without you. कौन है तू? कैंपस में कौन जानता है तुझे? कभी राज सीजन की बंदी है तू, that's it. भाई तूने पहचान बनने दी उसकी? फर्स्ट डे उसने कदम तो रखा था कॉलेज में, तूने जाके सबको बोल दिया कि ये मेरी बंदी है, कोई नहीं देखेगा इसकी तरफ। तो कैसे कैसे वो बनाएगी अपनी पहचान? अंताक्षरी तो खेल रही थी बहन बैठ के, तो तब तू बुला के उसे किस कर रहा है? क्लास में बैठ के पढ़ती है तब तू उसे अपने साथ लेके चलाता है, तो वो पहचान बनाएगी कब? Please calm down. Six hours. आर्ट्स होने से पहले गई भी थी कबीर के घर, लेकिन कबीर को तब ऐसा लग रहा था कि प्रीति उसकी लाइफ से जा चुकी है, और कबीर ने कुछ ड्रग्स वगैरह लेके मॉर्फिन वगैरह मिलाकर वो बेहोश पड़ा हुआ था। 2 दिन बाद कबीर उठा सीधा, वो चुपचाप वेट भी तो कर सकता था कि प्रीति आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। देखो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें ये भसर होती ही नहीं। कबीर को प्रीति के पापा डे 1 से पसंद नहीं करते। अगर कबीर अपनी फैमिली को लेके जाता तो मेरे हिसाब से ये सारी भसर नहीं होती, बट फिर भी ये सब हुआ बिकॉज ऑफ कबीर। फिर भी प्रीति सब कुछ छोड़ के आई, लेकिन कबीर में पेशेंस ही नहीं, उसे लग रहा था प्रीति नहीं आएगी। फिर 2 दिन बाद जैसे कबीर उठता है वो सीधे पहुंचता है प्रीति के घर, लेकिन तब प्रीति का क्या ही मूड स्विंग चल रहा था। 50 बार प्रीति को बुलाने के बाद भी प्रीति पीछे नहीं मुड़ती, और प्रीति के पूरे फैमिली वाले कबीर को मारने लग जाते हैं। उसी टाइम शिवा आता है और शिवा आके कबीर को बचाने की कोशिश करता है, पर कोई भी शिवा की बात नहीं मानता है और कबीर को सब मारते ही रहते हैं। मैं सोच रही थी भाई बुड्ढे की क्या गलती, वो बेचारा बोलेगा मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, मेरी क्या गलती, मुझे क्यों मार रहे हो। ओके सो यहाँ से शिवा लेके जाता है कबीर को अपने साथ। उसके बाद ना प्रीति कहाँ है कबीर को नहीं पता, कबीर कहाँ है प्रीति को नहीं पता, दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। अब कबीर भयंकर लेवल के डिप्रेशन में चला जाता है, वो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ सिगरेट एंड अल्कोहल के भरोसे ही रहता है। Now, just leave. Open it to my home right now. बुलाऊंगा तो आएगी क्या फ्लैट में? अब कबीर के लाइफ में एंट्री होती है एक हीरोइन की, बॉलीवुड एक्ट्रेस की। तो वो इलाज करवाने आती है कबीर के पास, एंड जैसे ही वो कबीर का गुस्सा देखती है तो वो तो बिल्कुल फिदा हो जाती है कबीर पे। उसके बाद दूसरा, वो कबीर को देखती है कि कबीर जूस गिरा के उसमें अल्कोहल मिक्स करके पी रहा है, ये देख के तो वो लड़की फुल फिदा हो जाती है कबीर पे। फिर कबीर अपनी सैड स्टोरी सुनाता है। कॉलेज में मेरी एक बंदी थी, साथ ही रहते थे हम दोनों, उसकी शादी हो गई। I tried very hard to get over her, but I couldn't. एंड सैड स्टोरी सुना के वो प्रीति के लिए हेल्प मांगता है उस एक्ट्रेस से। Can you help me? क्या? Physically. I can give you my doctor's certificate if you want. What? Let's keep it raw, open. Just you and me. ये मत कहता ना कि कबीर में हवस चढ़ चुकी है, ठीक है? कबीर को तो वो पसंद आ गई। कबीर ये सब प्रीति के लिए करता है। ये okay? सब करना अच्छा लगता था प्रीति के लिए। तो अब प्रीति के लिए इतनी हेल्प ले रहा था वो, तो जिया के साथ वो फिजिकली इन्वॉल्व होने ही वाला होता है कि तभी जिया कह देती है आई लव यू कबीर। फिर कबीर को याद आता है वो शिट, मैं रैंडम लड़कियों के साथ फिजिकली तो इन्वॉल्व हो सकता हूँ, बट मैं उनसे आई लव यू नहीं सुन सकता, ये तो प्रीति के लिए धोखा हो जाएगा, मैं अपनी प्रीति को चीट नहीं कर सकता। वो भाग जाता है वहां से। देखा तुमने, ऐसे होते हैं लॉयल बॉयफ्रेंड्स। बताओ ऐसे लड़के आज के टाइम पे कहाँ मिलते हैं? तो अब वापस से वो उसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे वो स्मोकिंग दारू ये सब कर रहा होता है। तो एक दिन ना सर्जरी करते टाइम उसने दारू पी रखी होती है, लेकिन हालांकि जो पेशेंट है वो बच जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसे जो भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, बट स्टिल ये बात पहुंच जाती है अथॉरिटीज के पास और फिर उस पर केस हो जाता है। फिर वो जज के पास पहुंचता है। 5 साल के लिए आपका मेडिकल लाइसेंस सीज किया जाएगा। साथ ही साथ जज ये भी कहती है कि अगर उसने आगे भी ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखी तो उसे 3 साल की जेल भी हो जाएगी। अब ये सब सुन के वो बहुत ही निराश हो जाता है, वो वापस से अपने दारू की दुनिया में और ज़्यादा ही घुस जाता है कि अब तो उसके पास नौकरी भी नहीं है, अब वो डॉक्टर भी नहीं रहा है, मतलब डॉक्टर है बट वो 5 सालों तक कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके लाइसेंस को तो अभी होल्ड पे रख दिया गया है। तो अब ना लाइक वो बिल्कुल घर वगैरह छोड़ देता है, वो एकदम गरीबों की तरह जीने लगता है। दादी जो उसकी है वो मर जाती है। दादी के मरते ही कबीर को ऐसा लगता है कि कहीं मैं भी ना मर जाऊँ क्योंकि मैं इतना दारू पीता हूँ पूरे दिन। तो इसीलिए वो वापस से अपनी बाइक उठा लेता है एंड वो अपनी जिंदगी वापस से रिस्टार्ट करने वाला होता है। थोड़ा टाइम पहले ही कर लेता भाई, तेरी दादी भी बच जाती और तेरा लाइसेंस भी नहीं जाता। अब तो 5 साल के लाइसेंस गया और दादी हमेशा हमेशा के लिए। ये सारी बुरी आदतें छोड़ दो आज से, I promise. तो
वो ये सब करके जब वापस से निकलता है, देखो तुम इतने दिन तक नहीं मिली, लेकिन अब उससे प्रीति मिल गई। अब उसे कहीं पे प्रीति प्रेग्नेंट हालत में ऐसे बैठी हुई दिखती है, तो वो ये देख के आ जाता है वापस। एंड वो अपने भाई या अपने दोस्त से कहता है कि अगर वो उसके जो दूसरा वाला हस्बैंड है ना, उसका जो बनने वाला था, शादी होने वाली थी, अगर ये उसका भी बच्चा है तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा ऐसा। फिर वो प्रीति से मिलता है जाके। दूर आया था तुमसे मिलकर। कितनी दूर? हिमालय चढ़ना पड़ा तुम्हें, बैंड्रा टू चेंबूर। और क्यों पलट थी मैं? वैसे भी क्यों आए थे तुम उस दिन मार खाने? प्लीज डोंट रिमाइंड मी ऑफ ऑल दैट कबीर। आई जस्ट डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन। प्लीज जस्ट लीव फ्रॉम हियर। गो गो। और यहाँ पे मुझे प्रीति और भी चूतिया लगती है, क्योंकि प्रीति कह रही होती है कि मैं 6 घंटे बाद भी तुमसे मिलने आई थी, बट तुम वहाँ पर नहीं मिले। फिर वो कहता है कि मैं तो मॉर्फिन वगैरह लेकर, मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था, मतलब उसका दोस्त कहता है। फिर प्रीति कहती है कि तुम मेरे से मिलने आए, मैं क्यों पीछे मुड़ती? अरे भाई, तुझे अब अगर उससे मिलना ही है तो तब पीछे मुड़ जाती ना, जब शादी वाले दिन वो तेरे घर आया था। ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, तुझे भागना था ना एट द एंड उसके साथ, तो तभी भाग जाती, सिंपल। तब क्या शादी के रिचुअल्स फॉलो कर रही थी बैठ के? कबीर, I didn't let him touch me. Not even my little finger, not even my used clothes. देखो, बता भी किससे रही है कि मैंने मेरे हस्बैंड को मुझे टच नहीं करने दिया? कबीर को। कबीर इन महीनों में आधी मुंबई की लड़कियों को टच कर चुका है, हीरोइन तक को नहीं छोड़ा, नर्स तक को नहीं छोड़ा। एंड इसी बहाने ये दोनों वापस से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना, इन दोनों को तुम कहीं भी रख के जाओ, ये दोनों किस करना स्टार्ट कर ही देंगे। पहले वहां पे किस किया, अब ये दोनों घर पे आए, घर पे आके सबको बोला, एंड देन ये दोनों वापस से किस कर रहे हैं। इनके लाइफ का एक ही एजेंडा है, किस करना। गुस्से में हो किस करो, रोते हो किस करो, झगड़ा कर रहे हो किस करो, खुश हो किस करो, नहीं जानते एक दूसरे को किस करो, बच्चा हो रहा है किस करो, बच्चा नहीं हो रहा है किस करो, कुछ भी हो जाए, कहीं भी खड़े हो, किस नहीं रुकना चाहिए। एंड उसके बाद पता है कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ना इस पूरी मूवी का जो इतना सारा प्लॉट था ना, वो बिल्कुल ही बेसलेस हो जाता है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्या हो गया? यहाँ पे हमें दिखती है कबीर की मम्मी और प्रीति की मम्मी, दोनों आपस में बात कर रही है, और उधर कबीर के पापा, प्रीति के पापा, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बताओ, अगर इन दोनों को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं तो इन दोनों ने इतना सारा रायता क्यों फैलाया? क्यों कबीर की इंसल्ट की? क्यों कबीर को भगाया? क्यों नहीं कबीर से शादी करनी थी? क्यों प्रीति की अब दोबारा शादी कर रहे हैं? अगर प्रीति को कबीर के साथ भागना ही था तो प्रीति उस दिन शादी के टाइम मुड़ क्यों नहीं गई पीछे? अगर कबीर को वापस आना ही था शादी रोकने, तो वो 6 घंटे की बात बोल के थप्पड़ मार के वो क्यों गया? ये सारी बातों का कोई लॉजिक नहीं है, बस मूवी को खींचना था, मूवी को इन्होंने खींच लिया। सारे लोग एट द एंड अपने अपने इमेजिनेशन से, अपने अपने डिसीजन से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ ही जाते हैं मूवी के एंड में, और फॉर नो रीजन। अचानक से उन सबको लगता है कि चलो ठीक है, मूवी खत्म हो रही है, अब सब सही है। कबीर अचानक से दारू वगैरह छोड़ के नई जिंदगी क्यों शुरू कर रहा है? इन सब बातों का कोई लॉजिक नहीं है इस मूवी में, कुछ दिखाया भी नहीं है। ऐसा हृदय परिवर्तन होते हुए कुछ नहीं दिखाया गया है। अचानक से एक दिन सुबह उठ के ये सारे लोग ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, मूवी तो यहीं पे खत्म होगी, इनका बच्चा वगैरह दिखाया है, वहीं पे मूवी खत्म होगी। बट क्या इस टाइम के बाद कबीर अपने लाइफ में नॉर्मल रहना स्टार्ट कर देगा? नहीं, क्योंकि कबीर को हमने पहले भी देखा है कि वो प्रीति के साथ कैसे रहता था। मूवी के फर्स्ट हाफ में यही दिखाया है। तब भी बेचारी प्रीति 50 बार बोल रही थी कि 2 दिन के लिए मुझे रुकना है यहाँ पे, 2 दिन बाद जाओ तुम, लेकिन कबीर तब भी उसकी वो बात भी नहीं मान रहा था। इट मीन्स कि कबीर बहुत ही डोमिनेटिंग रहेगा इस रिलेशनशिप में, और प्रीति को हमेशा ही कबीर की बातें मान मान के चलना पड़ेगा। जब तक वो कबीर की बातें मान रही है सब कुछ ठीक है। द मोमेंट वो कहती है कि मैं नहीं करूंगी, कबीर को गुस्सा आ जाएगा। कबीर के एंगर इश्यूज अभी खत्म नहीं हुए हैं, जस्ट वो जो चीज़ चाह रहा था वो अब उसे मिल गया है, तो वो थोड़े टाइम के लिए शांत है। उसके एंगर इश्यूज खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि एंगर इश्यूज एक ऐसी चीज़ है ना, जब तक तुम एक इंसान में से वो खत्म ना करो तब तक तुम कभी भी उस इंसान के साथ परमानेंट रिलेशन में नहीं आ सकते। कोई ना कोई चीज़ होगी ही जिसकी वजह से उसको गुस्सा आएगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब एक तो उसने इतनी बुरी आदतें पाल रखी है, एकदम से उन सबको छोड़ देना पॉसिबल नहीं है अगर हम रियल लाइफ के केस में देखें तो। क्योंकि अगर तुम पहले भी देखोगे तो प्रीति से मिलने से पहले भी स्मोकिंग तो करता ही था, एंड उसके बाद भी वो उसने इतना ज़्यादा हद पार, उसने इतना ही ड्रग्स, एल्कोहल, स्मोकिंग किया है कि वो उसके हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर डाल चुका है। अब वो थोड़े टाइम बाद उसके हेल्थ में वो चेंजेस दिखेंगे ही, या तो वो मर जाएगा या तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी जो कि प्रीति को ही झेलना पड़ेगा। एंड ऑल्सो 5 साल के लिए उसका मेडिकल लाइसेंस भी होल्ड पे रख दिया गया है, अब वो भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी एज डॉक्टर। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ तो कबीर सिंह मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट गाने। इसके गाने बहुत अच्छे हैं, गाने छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम फॉलो कर सको या फिर जिससे तुम अप्रिशिएट कर सको। फिर भी 2019 में जब ये मूवी आई थी, वो काफ़ी लड़के कबीर सिंह को बहुत ही फॉलो करते थे और बहुत हिट गई थी ये मूवी। इसके बाद एनिमल भी इतनी हिट चली गई। ऐसे मूवीज पता नहीं कैसे हिट जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपको कबीर सिंह का कैरेक्टर अच्छा लगता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या बुरा लगता है उसमें। खैर उसकी बात छोड़ो, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं या नहीं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और हाइप कर देना, ठीक है? चलो बाय।